वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और जी आज की रीडिंग हम कर रहे हैं हु सीक्रेटली वांट्स यू। कौन आपको खुफिया तौर पर चाहता है, कौन आपसे खुफिया तौर पर मोहब्बत करता है, हम ये देखेंगे आज की रीडिंग में। अच्छा जी, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था और थी पे मत जाइएगा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। तो चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु सीक्रेटली वांट्स यू। कौन है जो आपको खुफिया तौर पर चाहता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पर चाहता है? हु सीक्रेटली वांट्स यू। हु सीक्रेटली वांट्स यू। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पर चाहता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पर चाहता है? चलें जी, हु सीक्रेटली वांट्स यू। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पे चाहता है? किंग ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पर चाहता है? द सन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पे चाहता है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पे चाहता है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को खुफिया तौर पे चाहता है? हु सीक्रेटली वांट्स यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हु सीक्रेटली वांट्स यू। एट ऑफ कप्स। हु सीक्रेटली वांट्स यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्टॉकिंग तो भाई आपकी हो रही है। हु सीक्रेटली वांट्स यू। द एम्परर। हु सीक्रेटली वांट्स यू। द मैजिशियन। Who secretly wants you? Three of Swords. Who secretly wants you? The Hangman. Who secretly wants you? Seven of Pentacles. Who secretly wants you? The Wheel. Who secretly wants you? Ten of Wands. Who secretly wants you? Four of Cups. कौन है जो मेरे व्यूवर्स को चाहता है? फाइव ऑफ कप्स। Who secretly wants you? The Star. Who secretly wants you? Knight of Pentacles. I hope के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स हैं। अच्छा जी, हमारे पास कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, द सन है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एम्परर है, मैजिशियन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, द हैंगमैन है, सेवन ऑफ पेंटिकल है, द व्हील है, टेन ऑफ वॉन्ड्स है, फोर ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ कप्स है, द स्टार है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि नेचुरली हम रीडिंग कर रहे हैं हु वांट्स यू सीक्रेटली, और ये रीडिंग हम कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए। बहुत सारे पब्लिक जो है वो देख रही है, तो इसमें जी बहुत सारे लोग ही नज़र आ रहे हैं। देखें, एक तो वो बंदा जिससे आप समझते हैं कि एक ऐसा मुझे पर्सन नज़र आ रहा है जो बहुत अथॉरिटी पे है, मतलब किसी अच्छी पोस्ट पर है। मे बी कि आपके ये कोई बॉस हो और बहुत ब्लंट हो, सही है, और आपको लगता हो कि भाई हर वक्त आपकी इनसे आर्ग्यूमेंट होते हों। एक मैं ऑफिस सिनेरियो का पहले बता रही हूँ। ये आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, मे बी कि आपसे कभी कभार ब्लंट हो जाते हो या फिर आर्ग्यूमेंट इनके हो जाते हो। नेचुरली काम के दौरान ये सब हो जाता है। एक मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है, एक पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जो एज में आपसे छोटा है। ठीक है, एज में आपसे छोटा है और ये आपको बहुत सीक्रेटली लाइक करता है, लेकिन ये एक्शन लेने में बहुत लीस्ट है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी आई है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके बहुत सारे जो है ना वो फैंस कह लें और सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत वाइब आ रही है कि आपका कोई अकाउंट है, आपको इन्फ्लुएंसर है, आपका यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ है स्टार। तो आपका जो है
आप कहीं पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं, कहीं पे कोई पब्लिकली कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, ठीक है। अब या तो देखें ना, अब किसी का चाहने को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ ये मालूम कर रहे हैं कि वो सीक्रेटली वांट्स यू ना, हम वांट्स यू मालूम कर रहे हैं। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई है एक्स की एनर्जी। जिसने आपका दिल तोड़ा, उसको आपकी कदर टाइम गुजरने के बाद हुई, सही है। वो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से मतलब आपका ख्याल जो है ना वो उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि आप मीडिया पर हैं, या तो अगर ऑफिस में है तो आपकी प्रमोशन हुई है, कोई काम कर रहे हैं तो बहुत लकीली अच्छा चल गया है, मतलब कुछ आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। वो बंदा आपको कहीं ना कहीं वॉच कर रहा है। क्यों वॉच कर रहा है? क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत हैवीली आपकी स्टॉकिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बंदा आपके साथ अपनी खुशी देखता है, सही है। ये पहले बहुत नेगेटिव था, अब आपके लिए पॉजिटिव हो गया है। ये एक एक्स की एनर्जी थी जो मैंने क्लियर कर दी। सेकंड, एक नया बंदा जो अपने पास्ट में हर्ट हुआ है, सही है, और वो आपसे, मेरा ख्याल में ये कोई, मुझे एज ग्रुप लग रहा है 25 से 38 का ना, इतनी एज होगी इस बंदे की, क्योंकि पेज की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में हर्ट हुआ है पास्ट में, और ये आपको कहीं पर मे बी कि अगर आप यूनिवर्सिटी, जिम, आप कहीं पर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, ये आपको देख रहा है, ठीक है। और ये आपको देखता है, और ये भी मेरा ख्याल में आप कभी नोटिस करें अपनी सराउंडिंग में, तो ये रोज सोचता है कि आज कन्फेस करेगा, आज आपसे बात करेगा। इस तरह का एक पर्सन मुझे नजर आ रहा है, लेकिन फिर वो डम कर जाता है, फंबल हो जाता है कि आपसे बात नहीं कर पाता। एक बंदा अपने आप को रोजाना रेडी कर रहा है कि वो आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। अपनी सराउंडिंग में देखिएगा, जैसे मैंने कहा, अगर आप जिम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप ऑफिस में हैं, अपने नेबरहुड में चेक कर लीजिएगा, तो आपको कोई बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। और कोई आप मतलब अपने सराउंडिंग में देखिएगा कि कोई आपकी एक्स्ट्रा केयर क्यों कर रहा है, आपके एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहा है। मे बी कि उसके दिल में कोई फीलिंग्स तो डेवलप नहीं हो रही। और एक मुझे पर्सन नज़र आ रहा है जो बहुत अच्छी पोस्ट पे, मुझे एक पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको लाइक कर रहा है। अगर आप मीडिया पर हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, तो आपकी पिक्चर्स कोई बहुत आपके बारे में सीरियस हो रहा है, आपके बारे में कोई बहुत सीरियस हो रहा है और आपके लिए सोच रहा है, आपको चाह रहा है, सीक्रेटली वांट्स यू, तो मीन्स के एक ऑब्सेशन भी हो सकता है कि कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, जिस तरह मैं बोलती हूँ कि जी क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, व्हील की एनर्जी भी है, आपका टाइम बहुत चेंज हुआ है। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब पास्ट से अभी जो उनका प्रेजेंट चल रहा है, वो किसी ट्रॉमा से निकले हैं, और वो कहते हैं ना कि जी कभी आपको किसी ने मूड स्विंग्स दिखाए होंगे, या तो अब बॉल इज इन योर कोर्ट, तो वो वाली कहानी है कि अब आपका टाइम चल रहा है आजकल, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, ठीक है। तो चले हम पहले इसको करेंगे क्लैरिफाई। मेरी तबीयत भी सही नहीं है बिल्कुल, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फीवर हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, रीडिंग अपलोड होनी चाहिए। आप लोगों के ताउन का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, तो मैंने आज फीवर में भी कहा कि मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी। ये लें, देखें, चलें जी। हु सीक्रेटली वांट्स यू, कौन है जो मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली चाहता है? हु सीक्रेटली वांट्स यू। चलें जी, क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, देखें जी, जो बंदा बहुत ब्लंट आपको लगता है और बहुत उसूल पसंद बंदा है, ये पता नहीं क्यों मुझे इसमें से थोड़ी सी बॉसी वाइब आ रही है। आप अपने सराउंडिंग में देखें, बॉटम ऑफ द डेक देखें, द फूल है ना, कोई अपने सराउंडिंग में देखें कि एक ऐसा बंदा जो आपसे बहुत टू द पॉइंट बात करता है, बहुत ब्लंट है। मे बी कि ये शाय हो, आपके साथ मतलब वो होते हैं ना बंदे फ्लर्ट करते हैं या बहुत बातें करने वाले, इस तरह का ये नहीं है, सही है। ये थोड़ा ब्लंट है,
और काफ़ी अथॉरिटी पे मुझे लग रहा है इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। और अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने बॉस में या आपसे जो हाई पोस्ट पर हैं उनमें चेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फील आ रही है। खैर, हम 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स। भाई मेरे ख्याल में अगर ये ब्लंट है तो आप भी बहुत ब्लंट रहते होंगे। आप सोचते होंगे कहाँ इसके दिल में कहाँ मेरे लिए कोई फीलिंग्स होंगी। नहीं भाई, ये तो आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिले और ये आपको अप्रोच करें। तो ये आपके ऑफिस में भी हो सकता है। आप अगर अपने सराउंडिंग में देखेंगे कोई एक ऐसा बंदा जो आपको बहुत ब्लंट लग रहा है, क्योंकि ये देखें किंग ऑफ कप्स आया है। एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा अथॉरिटी पे मुझे लग रहा है, वो आपको, ये देखें किंग ऑफ सोर्ड्स दोबारा आया है इधर से। जी बिल्कुल, ये मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है आपके कोई बॉस है या फिर कोई एक ऐसे पर्सन है, सडनली आपको ये कुछ ना कुछ बोलेंगे या आपके हैंड का इंतजार कर रहे हैं, आपकी किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर थोड़ा आर्ग्यूमेंट में रहते हैं, थोड़ा सा ब्लंट रहते हैं, तो आप भी मेरा ख्याल में कि आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हो रही हैं। तो थोड़ा सा आप अपने सराउंडिंग में ज़रूर नज़र घुमा के देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द सन को। क्लैरिफाई करें द सन को। हु वांट्स यू सीक्रेटली? जजमेंट। क्लैरिफाई द जजमेंट एंड सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स? वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स जजमेंट? एस ऑफ पेंटिकल। भाई ये आपको कोई डिस्टेंस पे अगर आप हैं, ये कोई आपको बहुत हैवीली, आपको कहीं ना कहीं आपने मतलब आपकी कहीं से इन्होंने पिक्चर्स ली हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक मतलब इनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा गुजरा होगा या मे बी कि ये कहीं से हर्ट हुई हैं। ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रही हैं। ये बिल्कुल हैवीली, मतलब बिल्कुल न्यू पर्सन है और ये इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ये आपके साथ एक चांस चाह रहे हैं क्योंकि ये आपको देख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो मैंने जिस तरह से अभी कहा था कि जी आप लोग देखिएगा अपने सराउंडिंग में, अगर आप जिम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, नेबरहुड में हैं, तो लाजमी देखिएगा, या कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं तो इस बंदे की लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है या कुछ हुआ है या वहाँ से निकला है। और ये आपको बहुत आपका कह लें ना, एनालिसिस कह लें कि हो रहा है और आपके साथ ये कमिटमेंट चाह रहे हैं। ये जो कोई भी हजरत हैं ये आपको वॉच कर रहे हैं, या फिर फीमेल हैं आप, या मैं मेल फीमेल नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इनको आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है। फर्स्ट ये हो गया, क्योंकि हम सन को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपको देख के इनको एक ना एनर्जी फील होती है। कुछ लोग होते हैं ना, क्योंकि या तो आप बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं या फिर आप अपने में ही मगन रहते हैं और आपको इर्द गिर्द का भी होश नहीं होता कि कौन आपको वॉच कर रहा है। कुछ आपकी बातें ऐसी हैं जो इस बंदे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ सोर्ड्स को। 4 ऑफ सोर्ड्स। वाई 4 ऑफ सोर्ड्स? 3 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप। भाई यहाँ पर आ गई है एक्स की एनर्जी, ठीक है। एक्स की एनर्जी, आप तो मूव ऑन कर गए, आपके एक्स का बहुत बुरा हाल है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ठीक है। जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, आपके साथ चीट करा था, वो अब आपको बहुत ज़्यादा हैवीली मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा करा, आप मूव ऑन हो गए, लेकिन ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपको किसी ने हर्ट करा था, वो अब आपको अपनी टीम में दोबारा से लेना चाह रहे हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको आपके टैलेंट की कदर हो गई है। जी बिल्कुल, उनको आपके टैलेंट की कदर हो गई है। तो अगर कोई टीम वर्क था तो उसमें आप दोबारा ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अगर आपके ये एक्स हैं तो ये एक्स आपको बहुत सीक्रेटली आपको चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं आपके एक्स, ठीक है। अब हम करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल को। द हैंगमैन। वाई हैंगमैन? पेज ऑफ पेंटिकल। हु वांट टू सीक्रेटली वांट्स यू? 10 ऑफ पेंटिकल। भाई कोई आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है, ठीक है। कोई आपको बिल्कुल फैमिली मटेरियल देखता है, कोई आपको बिल्कुल फैमिली मटेरियल देखता है। ये बंदा आपसे छोटा हो सकता है, मे बी कि आपके पास कोई मैसेज,
कोई डायरेक्ट प्रपोज ही ना कर दे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये बंदा बहुत डिफेंसिव है, इसको डर भी लग रहा है कि पता नहीं आपका क्या आंसर होगा। आपको कोई बहुत हैवीली वॉच कर रहा है और ये आपसे एज में छोटे लग रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत पैटी सी ऑफर आपको देंगे, मे बी कोई मैसेज करें या कोई किसी के थ्रू आपसे कोई बात करें। क्यों करें? क्योंकि ये आपको फैमिली मटेरियल देखते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं कि क्या करें। क्लैरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल को, द स्टार, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैरिज में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, वहाँ पे आपको देखा है, आपकी फैमिली को किसी ने बहुत डीपली एनालिसिस करा है और ये आपको मतलब कह लेना कि वो कहते हैं ना, वो दिल की रानी, दिल का राजा आप किसी के होते हैं, तो ये मतलब ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ एक फैमिली चाह रहे हैं, ठीक है। तो मे बी कि कोई किसी को डायरेक्ट प्रपोज ही कर दे, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं हु वांट्स यू सीक्रेटली, तो ये डिफरेंट चीजें निकल के आ रही हैं। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ वॉन्ड्स को, द व्हील, देखें द व्हील इधर भी आया है। क्लैरिफाई द व्हील, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई द व्हील और 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई हाई प्रेस्टेस। भाई ये आप पहले, या अगर आप कहीं मीडिया पर थे, ठीक है, तो पहले आपका शायद कुछ मीडिया पे कुछ नहीं हो रहा था, या मे बी के कोई अकाउंट आपका नहीं चल रहा होगा, बाद में आप बहुत स्पॉटलाइट में नजर आ रही हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, पहले आपका काम अच्छा नहीं था, आपको रिसेंटली प्रमोशन मिली है या आपका कुछ अच्छा हुआ है ऑफिस में, आप होता है ना कि एक पॉइंट आउट हो जाना, एक नजरों में आ जाना, मुझे आप स्पॉटलाइट में नजर आ रहे हैं, ठीक है। किस्मत का पहिया कहते हैं ना, अब आप चल गया है ना, मतलब टेबल्स आर टर्न, अब आपकी टर्न है। क्यों आपकी टर्न है? क्योंकि लोगों ने पास्ट में आपको बहुत हर्ट करा। अगर ये आपके ऑफिस के लोग हैं, आप या कहीं जिम जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, पहले लोगों ने बहुत आपसे लड़ाइयाँ की, आपकी बैक बाइटिंग की, सबकी, लेकिन आपने क्या करा? आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपने ऊपर काम किया। अब आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीजें खुलेंगी कि कौन आपके साथ जस्टिस, देखें जी आपको मिलेगा। ये देखें, इसमें कोई एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसकी ईगो बहुत थी, जिसने आपको तंग करा, लेकिन आपने बहुत कुव्वत की, बहुत स्ट्रेंथ की, आपने खामोशी से इंतजार करा। हु वांट्स यू सीक्रेटली, और अब देखें आपको इसका फल मिलेगा, जो मैं कह रही हूं ना कि आपको, देखें एक कार्ड नीचे खुद ही गिरा है जबकि मैं शफल कर रही थी। ये आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है आपको। मैंने कहा ना कि अब आप नजरों में आ गए हैं, तो स्टॉकिंग का कार्ड देखें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को किसने क्लैरिफाई करा? मैं आपको बता देती हूँ। पहले करा व्हील ने, फिर व्हील को भी मैंने क्लैरिफाई करा, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, और लास्ट में आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। अगर आप कहीं भी काम करते हैं, तो आप अगर आपका अगर प्रमोशन नहीं हुआ है, इन केस, मतलब अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो आपका मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है और आप बहुत स्पॉटलाइट में, अगर आप मीडिया में हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आप स्पॉटलाइट में आते हुए मुझे नजर आ रही हैं और वहां पे बहुत सारे फैंस आपके हैं जो आपको चाह रहे हैं। आपको बहुत हैवीली लोग स्टॉक कर रहे हैं। एक और ये मुझे वाइब आ रही है कि आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। अगर आप फॉरेन से आपने ग्रो करा है तो आपके बारे में बहुत बातें हो रही है कि भाई कैसे, ऐसा क्या हो गया, कौन सा जादू की छड़ी मिल गई इनको जो ये एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया, ठीक है। और आपने कुछ अपने आप को भी चेंज करा है, अपना हेयर स्टाइल कह लें या अपने लुक्स में कह लें, आपने बहुत चेंजेस की हैं। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स को। हु वांट्स यू सीक्रेटली, नाइट ऑफ पेंटिकल। एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ में होगा जिससे आप ऑनलाइन बात करते हैं, जो कोई एक्शन नहीं लेता और ना कोई क्लोजर देता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है, और अब आप उससे हो गए हैं बेजार। लेकिन अब इसके अंदर फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। अब इसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। क्या डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि ये देखें, आपने इसको बहुत फैमिली फील करवाया है, तो अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं करा, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हैं। और ये इसका ऑब्सेशन, ये देखें डेविल है, इसका ऑब्सेशन आपके लिए जाग रहा है
तो 8 ऑफ कप्स में ये है कि जी जो बहुत इन और आउट वाली आपकी जो थी ना, जो पर्सन था, वो अब आपके साथ एक कमिटमेंट चाह रहा है, उसको वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। मे बी के आपके थोड़े से इनके साथ बोल्ड कुछ रहे हों, अटेम्प्ट्स रहे हों, तो आपकी इंटीमेसी ये बहुत मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स को। द सन, क्लैरिफाई द सन, 9 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे तो जिसको आप चाहते थे, हु वॉन्ट्स यू सीक्रेटली, मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन टैरो की यही खुसूसियत होती है कि जी क्लियर कुछ और ही हो रहा होता है। ये देखें, अगर आप अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, आप किसी को लाइक करते हैं और आपको ये था कि ये मुझे कहाँ लाइक करेगा, आप किसी को सीक्रेटली लाइक करते हैं, लव करते हैं, मे बी वहाँ से आपके पास कोई कॉल, कोई मैसेज आ रहा है आपकी, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड इनके साथ हील होता है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी कोई दीवाना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। किससे पूरी हो रही है? अगर आप अपने ही फीलिंग से भाग रहे थे तो आप जिसको चाहते थे वो खुद आपके पास आ रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई और ऐसा है जो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि भाई वो आपसे इन लव हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, जो आप में पॉजिटिव देखता है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है और वो आप उसकी विश फुलफिलमेंट है। तो आपके पास किसी एक ऐसे बंदे का भी मैसेज आ सकता है कि मे बी दोनों तरफ से, आपके दोनों तरफ से लाइकनेस हो, आप समझ रहे हो कि यार ये मुझे कहाँ चाहता होगा, लेकिन ऐसा है। तो सामने वाले की तरफ से जो आपकी विश थी ना, वही सामने वाले की भी विश है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है अगर आप किसी को सीक्रेटली जो है वो चाहते हैं। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी हाँ जी हमारा ये हुआ, हमने क्लेम करते हैं, तो आप भी बताइएगा कि आपको, जिसको आप चाहते हो वांट्स यू सीक्रेटली, तो उसने आपको मैसेज करा, कॉल करा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई बात किसी की पूरी होती है। अच्छा जी, अब है द एम्परर को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कि कोई यहाँ पे भी देखिए एक बॉसी वो आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है लवर्स, उसके नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी और जगह पे हैं, कोई एक ऐसा अथॉरिटेड पर्सन जो बहुत रूड रहता है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही। मे बी कि आपके पास किसी की क्लैरिटी आए कि आपको पता चले कि भाई अच्छा ये बंदा है, ये बंदा मुझे जो है वो मुझसे इन लव हो रहा है, तो आपको सुन के एंजाइटी हो जाए कि ये कैसे हो सकता है। मतलब ये देखें, कोई मे बी कि आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, ठीक है? चैरियट का कार्ड आया है, तो किसी के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो मे बी कोई आपके साथ अपनी बात क्लियर करे। अगर आपके किसी से आर्ग्यूमेंट हुए थे तो मे बी कोई अपने आर्ग्यूमेंट क्लियर करे कि यार ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, क्योंकि ये मुझे बहुत अथॉरिटी पे ये पर्सन लग रहा है, तो आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे मैजिशियन को। क्लैरिफाई करें मैजिशियन को, चलें क्लैरिफाई करें मैजिशियन को कि कौन हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है मेरे व्यूवर्स को। 5 ऑफ कप्स, ये तो मुझे वैसे भी एक्स की ही एनर्जी आ रही थी। 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसने अपनी ईगो दिखाई आपको, ठीक है, और अब वो बहुत उदास है और आपको कोई बहुत ही हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी कि कोई, आप अब देखिएगा कि आपके कौन सा एक ऐसा एक्स है जिसका ख्याल आपके जहन में बार बार आता है, ठीक है, जिसको आप बार बार आप ना सोचते हुए भी उसका, क्योंकि इस बंदे के जहन में आप 24/7 चल रहे हैं, सही है, ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। और जब हम किसी को सोचते हैं ना, तो हमारी वाइब जो है वो सामने वाले की तरफ जाती है। तो ये बहुत उदास है, इसने बहुत आपको ईगो दिखाई थी, आप हील हो चुके हैं आप, और ये आपके साथ एक दोबारा से एक कनेक्शन चाह रहा है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आई है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 3 ऑफ सोर्ड्स को। ये एक्स है या कोई नया पर्सन है? 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका कहीं किसी और जगह से दिल टूटा है, ठीक है, किसी और जगह से दिल टूटा है और ये आपको लाइक करता है कोई सीक्रेटली, जबकि मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ कि वो वांट्स यू सीक्रेटली। यहाँ पे कोई किसी को लाइक कर रहा है और वो किसी के साथ एक
न्यू बिगनिंग चाह रहा है। मे बी कि आप कहीं निकल रहे हैं अपने नेबरहुड में, ज़रूर आप देख लीजिएगा कि मे बी आप कहीं निकल रहे हैं, जिस तरह कैरी होकर निकलते हैं तो आपको कोई बहुत हैवीली चाह रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि हर वो सोचता है कि यार मैं अब आज तो आपसे बात कर लेगा, खूब ड्रेसअप होकर निकलता है, लेकिन फिर बात नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा फंबल हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, द फूल। भाई ये आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, आपके साथ एक स्टार्ट लें, लेकिन डरते हैं कि आप फंबल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपसे बात करते हुए हकला जाते हैं या फिर बात नहीं कर पाते, या कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि बीच में ही रह जाते हैं। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें द हैंगमैन को। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आ गई थी एक्स की एनर्जी। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा बंदा जिसने आपकी बैक बाइटिंग की, लेकिन आप उसके जहन से नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि ये अब इसको आपकी कदर हो रही है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। ठीक है, और वो आपको अब उसके दिल में आपके लिए, क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ पेंटिकल को। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप वॉक अवे कर गए। ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया, और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। सडनली आपके पास कोई मैसेज, कोई ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं तो कोई आपसे मिलने आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपके पास ट्रैवल करके पता नहीं क्यों आता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका एक्स है, और इसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत, अगर मैं बोलूँ ना, तो वो डेवलप हो रही है। वो कहते हैं ना मतलब यार क्या बोलूँ, मिसाल अभी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रही, लेकिन वक्त पे कदर नहीं की तो फिर क्या किया, वही ना। तो यहाँ पे एक्स की एनर्जी आई है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 7 ऑफ पेंटिकल को। मैजिशियन देखें अगेन आया है। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, सही है, बहुत हैवीली कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। कौन कर रहा है जी? 7 ऑफ पेंटिकल आया है। आपने जिसका बहुत इंतजार करा, आपने बहुत इंतजार करा इनका। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है। आपने जिसका बहुत इंतजार करा, इस बंदे ने बहुत टाइम लगा दिया, मे बी 2 साल लगा दिए हों, मे बी 3 साल लगा दिए हों। अब ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? क्योंकि ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपने शायद अपना कोई अकाउंट बनाया है, या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इसको आपकी खबर मिली है। इसने आपको कहीं देखा है, या कहीं पिक्चर्स में देखा है, या कहीं से इसको जानकारी मिली है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और जब हम खुश होते हैं ना, जब सामने वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वाह, मतलब क्यों खुश हैं भाई, हम खुश, मतलब वो खुश रहें, उनको ये रहता है कि बस वो खुश रहें। अगर सामने वाला खुश हो तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कैसे खुश हैं, क्यों खुश हो रहे हैं ये लोग, ये तो मेरे गम में रोती रहे। जी बिल्कुल, इनके ऊपर हिडन चीज़ें खुलकर आई हैं, और अब ये थोड़े शॉक्ड हैं। तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और ये आपको अब चाहते हैं। मतलब इनके दिल में चाहत पैदा हो रही है ना। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी के पीछे भागते हैं ना, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, देखिए जी, चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है हमेशा, क्योंकि चेजिंग एनर्जी में कुछ नहीं होता। आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने कामों को देखें, तो वो आप खुद सामने वाले को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे व्हील को। व्हील को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई व्हील और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द स्टार, एस ऑफ कप्स। भाई आप में तो 180 डिग्री का चेंज आया है। यहाँ पे जो खवातीन मुझे देख रही हैं, उनके क्वीन की एनर्जी आई है, मैं उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ। कुछ खवातीन ऐसी हैं कि उन्होंने कहा जस्ट गो टू हेल। उन्होंने अपनी केयर की, सही है, अपने आप पे तवज्जो दी, अपने करियर पे दी, अपने लुक्स को चेंज करा, वो किसी के पीछे गिड़गिड़ाई नहीं। और अब क्या हुआ है ना कि उन्होंने सामने वाले को अट्रैक्ट करा है। अगर ये आपके एक्स हैं तो ये सामने से आपको अप्रोच कर रहे हैं, और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपको बहुत बोल्ड देख रहा है, बहुत ब्लंट देख रहा है। और ये आपकी पर्सनालिटी, अगर मैं बोलूँ तो सही रहेगा कि पर्सनालिटी से आपकी इम्प्रेस हो रहा है, और ये मेरे ख्याल में आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। आप लेकिन बहुत डिफेंसिव हैं, लेकिन ये आपको एज अ फ्रेंड, आपको बहुत, मतलब कोई आपसे फ्रेंडशिप की ऑफर आपके पास आ सकती है। कोई आपसे पहले खाली दोस्ती करे, फिर वो आपको बाद में बताए कि जी उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों का यहाँ प्रपोजल आ सकता है। तो ये देखें,
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रपोज करेंगे अगर वो किसी को लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे प्रपोजल आता हुआ भी नजर आ रहा है। मे बी कि वो किसी शादी में गए हो, वहाँ पे उनको किसी ने पसंद कर लिया हो, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही हो, तो मे बी किसी की फैमिली किसी के लिए कोई प्रपोजल ला सकती है। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन आ रही है, तो किसी की फैमिली किसी के लिए प्रपोजल ला सकती है। किसी का बिल्कुल फॉर्मल मुझे यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ कप्स को। अच्छा, एक और बात, प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि जी ये जो बंदा जिसने मतलब ये लव मैरिज है, कोई आपको वन साइडेड चाह रहा है। ठीक है, अच्छा 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द डेविल आ गया, देखिए जी, मैजिशियन, मैजिशियन कह रही हूँ, ऑब्सेशन क्लैरिफाई करें। द चैरियट, भाई कोई आपको सिंगल देखता है और किसी ने आपकी पूरी जानकारी निकाली है, पूरी मालूमात की है, पूरी नॉलेज आपके बारे में इकट्ठी की है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं है। उनको पता चला है कि जी आप सिंगल हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है और कोई आपको बहुत हैवीली आपके पास फौरी तौर पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखें, ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एक्स की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, एक तो एक ऐसा पर्सन है, ये मुझे आपका एक्स ज्यादा लग रहा है, जिसने आपको मतलब आप इसको लाइक करते थे, यहाँ पे मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन इसने आपको बहुत हल्के में लिया, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये डेथ की एनर्जी आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्स की एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी उसमें हुई है, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए थे। ये आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं, क्योंकि इनको क्या डर लग रहा है, इनका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। आपकी कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं इनके पास जो आपने कभी पास्ट में दी थी, और अब आप में बिफोर एंड आफ्टर बहुत चेंज आया है। इनका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है, या आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ अटैच ना हो जाए, क्योंकि ये अब आपको एज अ फैमिली पर्सन देख रहे हैं, या आपने इनको बहुत फैमिली फील करवाया है। और आप ये वो वाले पर्सन है ना कि जो कभी इन आउट होते थे, लेकिन अब ये आपके लिए जो है इनके दिल में चाहत पैदा हो रही है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। अच्छा जी, अब क्लैरिफाई करेंगे हम 5 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स। वाई 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स? टेम्परेंस, वाई टेम्परेंस? 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई यहाँ पे तो फाइनली मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे उदास थे कि वो कहते थे कि यार हमें तो कोई चाह ही नहीं सकता है, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। मतलब कुछ लोग बहुत कह लें कि मायूस हो गए थे, बहुत नेगेटिव थे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा 5 ऑफ कप्स, बहुत दुखी, या तो उनको पास्ट में किसी ने रिजेक्ट किया था, सही है, और वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे थे। कुछ ऐसे लोग यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत मायूस हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यार कहते हैं मायूसी कुफ्र है, ठीक है, हमारे इस्लाम में यही बोलते हैं। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, वो किसी यहाँ पे नजर मुझे ये आ रहा है, देखें जो कुछ होता है बगैर अल्लाह की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। आप किसी से वॉक अवे कर गए थे, सही है, या कोई आपको छोड़ के चला गया था और आप बहुत उदास थे, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं। ठीक है, हील होने के बाद जो है, एक सेकेंड, हील होने के बाद ये कार्ड आया था ना, हील होने के बाद फाइनली कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। अगर आप बहुत मायूस थे अपने पास्ट से और आपने बिल्कुल अब आपका मोहब्बत, आपने अपना दिल बंद कर दिया था कि अब मोहब्बत करनी ही नहीं है भाई, एतबार ही नहीं करना है, नहीं, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं। तो आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई लव ऑफर, बहुत सीरियस, बहुत अच्छी कोई लव ऑफर आ सकती है। आपकी शादी मुझे फिक्स होती हुई नजर आ रही है, आपकी इंगेजमेंट नजर आ रही है, आपकी दुआ कबूल होती हुई नजर आ रही है। तो ये उनके लिए मैसेज था। अच्छा जी, अब क्लैरिफाई करें द स्टार को। लवर्स आया है, कोई आपको बहुत हैवीली दुआओं में मांग रहा है। क्लैरिफाई द लवर्स, क्यों मांग रहा है? क्योंकि अब वो बहुत थक चुका है वन साइडेड अपने दिल में ये रख के कि वो आपको चाहता है। कोई बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत वन साइडेड लव है, कोई आपको मोहब्बत करता है, अब उसके लिए अब ये बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और द वर्ल्ड,
क्लैरिफाइज ऑफ व्हाट जी, देखें ये तो कोई बहुत स्पीड में ही आपके पास आ रहा है। कोई अपनी फीलिंग्स जो है वो मे बी कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे ये पर्सन हो, कोई अपनी वन साइडेड फीलिंग्स बहुत छुपा रहा है, लेकिन अब वो आप पे रिवील हो जाएंगी। ठीक है, अब क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, हमारी रीडिंग भी शुरू हुई थी किंग ऑफ सोर्ड्स से ही। यहाँ देखें, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। वाई किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल? पेज ऑफ कप्स। भाई आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, आपका एक्स का भी हो सकता है और एक न्यू पर्सन का भी हो सकता है, और ये आपको जो है प्रपोज कोई कर सकता है। कोई आपको अपना सोलमेट मान रहा है, सही है। किसी को आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है, अगर मैं न्यू पर्सन में बोलूँ। किसी को उसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, किसी को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, तो ये न्यू पर्सन है। और आपके एक्स का आपके पास मैसेज आ सकता है, या फिर आपके किसी न्यू पर्सन का आपके पास मैसेज आ सकता है, क्योंकि उसको आप उसकी एम्प्रेस लगते हैं। एम्प्रेस क्वीन से भी ज़्यादा होती है, नहायत ही खूबसूरत। ये देखें कार्ड में आपको पता लग रहा होगा, ठीक है ना, शायद आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो कोई आपको अपनी एम्प्रेस मान रहा है, और फाइनली कोई आपके साथ रिकंसिलेशन भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। अगर कोई चीटिंग हुई थी तो रिकंसिलेशन है, और कोई न्यू पर्सन है तो वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा। ठीक है जी, तो हमने रीडिंग की है हु वांट्स यू सीक्रेटली। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें निकल कर आई हैं। अब हम एक क्वेश्चन निकालेंगे, आपका एक आंसर एक क्वेश्चन, सही है। आप क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं इसमें से एक आंसर निकालती हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक आंसर निकालेंगे। आप इतनी देर में क्वेश्चन सोच लें। एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। एक क्वेश्चन एक आंसर। एक क्वेश्चन एक आंसर। द स्पीकिंग ऑफ वंस हार्ट, सही है। इन इज द स्पीकिंग ऑफ वन हार्ट दैट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन. For even if no one hears us, it is the act of speaking that fires us by letting the spirit swim and fly through the world. ठीक है, एक ये हो गया। और ये है our one obligation. We are born with only one obligation, to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to others, dead and alive. ठीक है जी, ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, ज़रूर लिखा करें। बड़ी खुशी होती है कि अगर अदर कंट्रीज से लोग देख रहे हैं। आपकी मोहब्बत का, आपका प्यार का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।